हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जिनका करंट टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो 2,38,000 का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन टोटल रिटर्न की बात करें तो -17% से भी 17.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, लेकिन ये निगेटिव में रिटर्न है। तो फिलहाल इन्हें लॉस होकर करंट प्राइस की बात करें तो 1,96,000 रुपये के करीब इनका टोटल अभी करंट चल रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में और इन्होंने कौन कौन से स्टॉक होल्ड किए हैं। पूरा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IRCT किसी के 50 शेयर हैं और इनमें इन्हें बात करें तो 3,065 रुपये का लॉस चल रहे हैं। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये एक मोनोपोली स्टॉक है, लेकिन इसका दोस्तों वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है मार्केट में। तो इस वजह से इसमें करेक्शन हुआ है। हालांकि बाद में भी हो सकता है कि ये करेक्शन ख़त्म हो जाए और आगे चल के ये अच्छा बेनिफिट भी दे सकता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपनी टाटा पावर है। दोस्तों, ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इनके पास बात करें तो 131 शेयर है, लेकिन इसमें भी इन्हें लॉस चल रहा है। 7.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है। टोटल लॉस की बात करें तो 2300 रुपये के करीब लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये तो आगे चल के ये रिकवर कर सकता है और इसमें तो इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी IT सेक्टर से विप्रो है। अब दोस्तों, विप्रो की बात करें तो विप्रो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा दिग्गज कंपनी है और इनके पास टोटल ये 70 शेयर है, जिसमें कि इन्हें 27% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है और लॉस अमाउंट की बात करें तो 10,500 का लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों, विप्रो की बात करें तो IT सेक्टर मैं विप्रो के क्यों पूरी IT सेक्टर के बारे में ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि IT सेक्टर पूरा डाउन जा रहा है, पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। तो जिस वजह से विप्रो क्या अच्छी TCS जैसी भी कंपनी भी 25, 27, 30% तक करेक्ट हो चुकी है। तो आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि विप्रो ये टेम्परेरी है। इसमें जो करेक्शन आया ये टेम्परेरी है, क्योंकि सारे सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं। तो जिस वजह से एक कंपनी नीचे भी जा सकती है, फिर अब सेक्टर सही जो हो जाएंगे तो ये विप्रो खुद ब खुद अपना करेक्शन रिकवर कर लेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास रिलायंस पावर है। अब दोस्तों, रिलायंस पावर के बारे में बात कर लेते हैं तो ये कंपनी शुरू से ही लॉस में है और अभी केवल दोस्तों बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2021 में ही ये केवल प्रॉफिट बना पाई है। वो प्रॉफिट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2021 में इसे 2300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं 2022 की। तो 2022 में इसका रेवेन्यू की बात करें तो 7700 करोड़ था, लेकिन लॉस की बात करें तो 610 करोड़ का लॉस था। तो दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है और कब तक ये चलेगा ये पावर सेक्टर से आपको इससे अच्छा तो मैं बताऊंगा कि टाटा पावर में ही आप इन्वेस्ट करें। रिलायंस पावर एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है और इसका मार्केट शेयर भी बात करें तो डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें, नेक्स्ट कंपनी इनके पास जिंदल स्टेनलेस है और इसमें लॉस की बात करें तो इन्हें 9,500 रुपये का करीब लॉस चल रहा है और लॉस परसेंटेज की बात करें तो 28.5% का इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम प्रमोटर होल्डिंग से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इनके पास प्रमोटर होल्डिंग की टोटल 70% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन अनप्लेस्ड होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 15% है, 15.37%। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं प्लेस्ड होल्डिंग की, तो सिर्फ और सिर्फ आधा कंपनी से भी ज़्यादा इन्होंने गिरवी रखा है अपने 54% का। और बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी 3 महीने के अंदर अपना ये होल्डिंग्स घटाई है। तो ये दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, आप चाहें तो इसमें से निकल सकते हैं। अगर आपको स्टील सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे बढ़िया टाटा स्टील है। हालांकि मुझे स्टील सेक्टर में मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि स्टील सेक्टर में रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना कि ग्रोथ कंपनी दे जाती है। क्योंकि स्टील सेक्टर जैसे ट्रेडिंग पर्पस से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टाटा स्टील बेस्ट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास टाटा मोटर्स है, जिसके कि 50 क्वांटिटी इन्होंने टोटल बाय किए हैं। और दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, लेकिन ये इसका मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट का ये कहना है कि अभी कुछ टाइम से ये कंपनी लॉस में चल रही थी। तो अब ये दोस्तों इनका मैनेजमेंट का ये कहना है कि 2023 के अंत तक या 2024 के शुरू तक ये टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आ सकते हैं। अब जैसा दोस्तों मैंने इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखे अपने अनुसार, तो मुझे भी लगता है ये कंपनी आगे चल के क्योंकि प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि इस कंपनी का पहले जितना लॉस होता था उससे अब लॉस ये कम हुआ है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। और मेनली बात करें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो ये
इस पर ज़्यादा आप ट्रस्ट बनता तो है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास कोल इंडिया है। अब कोल इंडिया की बात करें तो ये कोयले माइनिंग की कंपनी है और ये एशिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है। अब दोस्तों इनके पास टोटल 50 क्वांटिटी है, लेकिन ये कोयले की दोस्तों आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी सस्टेन भी कर पाएगी, क्योंकि आगे चल के इलेक्ट्रिक का ज़माना आने वाला है। तो इस वजह से कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर सकती है। जैसे कोयला काला होता है वैसे इसका फ्यूचर भी डार्क है एकदम। तो मुझे नहीं लगता इनमें होल्ड करके चलना चाहिए, आपको बेच देना चाहिए, कोई ग्रोथ कंपनी में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसमें ग्रोथ अभी तक लॉन्ग टर्म में आप देखें तो इसमें ग्रोथ ना के बराबर मिला है, बल्कि निगेटिव में ही इसका ग्रोथ रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास टाटा टेली यानी TTML के शेयर हैं, इनके पास 100 शेयर हैं। अब बात कर लेते हैं इस TTML के बारे में। तो TTML में इन्हें लगभग 30% का लॉस चल रहा है और लॉस अमाउंट की बात करें तो 4500 रुपये का लॉस चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ये कंपनी 2013 से ही लॉस में चल रही है। अभी तक दोस्तों ये प्रॉफिट में नहीं आई है। हालांकि पीछे आप कभी पिछले साल आपने न्यूज़ सुना होगा कि TTML में कोई न्यूज़ आया था जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ गया था, लेकिन फिर से अपना स्टॉक का प्राइस अपने जितना होना चाहिए उस पर आ गया है। तो दोस्तों ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी वीक कंपनी है, आप चाहें तो इसमें से भी निकल के कोई और कंपनी में बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास अर्नव फैशंस है। अब दोस्तों ये कंपनी की बात करें तो ये एक सबसे पहले तो ये नई लिस्टिंग कंपनी है और इनके पास टोटल 94 शेयर हैं। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 27.21 प्रमोटर होल्डिंग है, 21%। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें, इसका फंडामेंटल्स कैसा है, तो दोस्तों ये जैसे कि इसने 60% का लॉस चल रहा है, 61% बोलेंगे, 61% का इन्हें लॉस चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका फंडामेंटल्स ठीक है, मतलब कि ज़्यादा वीक भी नहीं है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। ये कंपनी डिविडेंड्स भी देती है और प्रॉफिट भी अर्न करती है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस वजह से इतना ज़्यादा अभी मार्केट ने गिराया है। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये रिकवर कर ले और आपको प्रॉफिट में भी आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म काफ़ी समय लग सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना ज़्यादा जब लॉस दे ही रहा है तो आपको होल्ड करके ही चलना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास हिंदुस्तान कॉपर है। हिंदुस्तान कॉपर के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों रिटर्न्स आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। और ये कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करें तो मतलब ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सरकारी कंपनी आपको डिविडेंड्स देती रहेगी, लेकिन आपको इससे में आप रिटर्न का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये अगर डिविडेंड्स के लिए होल्डिंग की है तो दोस्तों आपके लिए सही है। अगर आप रिटर्न इससे एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको ये बेच देना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास GV फिल्म्स हैं और इसके टोटल 4435 शेयर हैं। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है, सिर्फ और सिर्फ 75 पैसे का स्टॉक है, 1 रुपये से भी नीचे का स्टॉक है। तो इसमें आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इसमें आपको निकल जाना चाहिए बेच के, नहीं तो अभी आपका 41% लॉस चल रहा है, कभी ये कंपनी डीलिस्टिंग भी हो सकती है। हाँ, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कब प्रॉफिट हो सकता है, जब इस स्टॉक में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इसमें जब मैनिपुलेशन का इसमें केस आएगा, जैसे कोई भी कंपनी जो मैनिपुलेट करके स्टॉक का प्राइस बढ़ाया जाता है, अगर तब इसमें कोई कैसा मामला आया तभी आपको हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए। लेकिन उस टाइम भी आपका ये स्टॉक सेल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा रहता है, तो आपको सेल नहीं हो पाता है, आप लोग सेल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से दोस्तों इस कंपनी में अभी आपको मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास सुजुलोन एनर्जी है। दोस्तों सुजुलोन एनर्जी ये मैं बता दूं ये रिटेल्स का फेवरेट स्टॉक है और इसमें इनके 24-24.5% का लॉस चल रहा है। और ये दोस्तों ये लॉस मेकिंग कंपनी है, सबसे बड़ी बात ये पेनी स्टॉक है, लॉस मेकिंग कंपनी है और प्रोमोटर के पास सिर्फ 14.5% की होल्डिंग है। और 14.5% में भी टोटल प्लेड है, प्लेड मतलब दोस्तों वो गिरवी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ख़राब कंपनी है, आप इसमें से निकल जाएं। सुजुलोन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रिटेलर फंसे हैं, इसी वजह से फंसे हैं क्योंकि वो प्राइस देखकर शेयर्स बाय करते हैं, ना कि उसके फंडामेंटल्स देखकर। अगर आप फंडामेंटल्स देखकर बाय करेंगे तो आपको कभी भी ऐसे शेयर्स में नहीं फंसेंगे। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो मनाक्सिया कोटेड है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये मेटल की कंपनी है
और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये फंडामेंटल्स ठीक है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और इन्हें 45% का भी तो लॉस चल रहा है। लेकिन इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कि ये पेनी स्टॉक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये माइक्रो कैप कंपनी है। मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी जो होते हैं उससे भी ये छोटी माइक्रो कैप कंपनी है। तो इसमें आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी होती है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसके अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अभी आपको 45% का माइनस रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन कभी आपको ये 60% 90% तक ईजिली करेक्ट आपको होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ईमेल पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।